में ग्रामीणों ने चर्चा माइंस आरओ की तालाबंदी कर दी, जिससे उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। एससीसीएल प्रबंधन और शासन की समझाइश के बाद 6 घंटे के बाद ग्रामीण वापस गए, जिससे उत्पादन फिर से शुरू हुआ। आपको बता दें कि कोरिया जिले में 4 माह के भीतर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे 4.8 रिक्टर स्केल तीव्रता से भूकंप आने के कारण कटगोड़ी क्षेत्र के आसपास निवासरत लोगों के घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन वहां के ग्रामीणों का मानना है कि उनके घरों को जो भी क्षति हुई है वह एससीसीएल के ब्लास्टिंग की वजह से हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने माइंस में 6 घंटे तक तालाबंदी कर दी। मेरा कुआं गिर गया, घर में क्रेट आ गया। कौन से गांव से हैं आप? कटगोड़ी। राम नारायण साहू है और ग्राम पोस्ट कटगोड़ी का रहने वाला हूं मैं। और आज सुबह की घटना है, 5:18 में धरती पूरा हिला और हम लोग सोए हुए थे तो अचानक उठे। इसके बाद आवाज भी आया तो मैं पीछे जाके देख रहा हूँ तो मेरा घर पूरा टूट गया। इसके बाद मैं आजू बाजू में बताया तो इसके बाद पता चला कि एससीसीएल यहाँ पे नीचे ब्लास्टिंग करता है और उसी के कारण ये बार बार आवाज आता है और आज ज्यादा पैमाने पे आया है, जिसके कारण मेरा घर गिर गया है। तो मैं चाहूंगा एससीसीएल से कि इस चीज पे वो ध्यान दें। कटगोड़ी क्षेत्र में 2 घरों के टूटने व कई घरों में दरार आने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम, एसडीओपी व पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन चर्चा माइंस आरओ के गेट के सामने काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और मुख्य द्वार पर मिलकर तालाबंदी कर दिया। कई घर अभी हमारे साहू जी का घर टूट गया है, लेकिन आज जो यहाँ महिलाएं आई थी, जो यहाँ ग्रामीण आए हुए थे, ये केवल और केवल कॉलरी खदान, कटगोड़ी खदान एससीसीएल के खिलाफ आए थे। 15-20 सालों से खुला है ये खदान और 20 सालों के बाद कटगोड़ी में लगातार कोयले का उत्खनन हो रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, जिसके कारण ये क्षेत्र एकदम खोखला हो चुका है और जल स्तर सूख चुका है। हल्का भूकंप आता है, तीव्रता अगर कम भी होती है, खोखला होने के कारण धरती ज्यादा हिलता है, जिससे नुकसान ज्यादा होता है। साथ ही साथ कोयले का उत्खनन हमारे क्षेत्र से हो रहा है, लेकिन हमें न पानी दी जा रही है, न बिजली दी जा रही है, न स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे लिए कुछ किया गया, जिसको लेकर ग्रामीण आज आक्रोशित थे, जिसको लेकर महिलाएं, बच्चे, माताएं, भाई सब कुछ यहाँ आकर आंदोलन में बैठे हुए थे। क्या समझौता हुआ? कई बिंदुओं पर बात हुई है, कई बिंदुओं पर हमने मांग रखी है। उन्होंने 15 दिवस का समय लिया है हमसे कि हम आपकी मांगों पर प्रस्ताव बनाएंगे, मांग आपकी पूरा करेंगे। इस तालाबंदी की वजह से कॉलरी का काम 6 घंटे तक बाधित रहा, क्योंकि ग्रामीणों ने खदान में काम करने वाले श्रमिकों को बाहर ही रोक दिया। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच में समझौता हुआ। इस दौरान कॉलरी प्रबंधन से ग्रामीण अपनी मांग को लेकर अड़े रहे, जिस पर प्रशासन ने उन्हें समझाइश दी कि जो भी क्षति हुई है वह कॉलरी के खदान के कारण नहीं हुई है, बल्कि इसका मुख्य कारण भूकंप है, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। 5:28 पर एक भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जो चर्चा से 15 किलोमीटर दूरी में है, कटगोड़ी के पास। उसका एपिसेंटर था 10 किलोमीटर नीचे। भूकंप के बाद कटगोड़ी का आसपास में जो गांव है उसमें कुछ क्षति हुआ है। उसके दौरान लोग पूरा गाँव वासी चर्चा माइन आरओ का गेट है कटगोड़ी में, उसका गेट का सामने जमायत हुआ। उसका मांग वो लोग किया है जो डैमेज हुआ है माइनिंग एक्टिविटीज के लिए हुआ है। लेकिन हम लोग समझाए, इमीडिएटली हम आए यहाँ पे आके वो लोग को सबको समझाए जो एक्टिविटीज है, जो क्षति हुआ है ये भूकंप से हुआ है, इसका साथ माइनिंग एक्टिविटीज का कोई रिलेशन है नहीं है। क्या मांग की? वो लोग कुछ जो मांग किया है 15 दफा मांग किया है वो लोग, उसमें लाइट, पानी, फुटबॉल टूर्नामेंट, डॉक्टर, अदर्स कुछ डिमांड है। तो जो डिमांड हम लोग इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं उसको इमीडिएट एक्शन लिए हम लोग उसको मांग पूरी करेंगे। जो डिमांड हमारा हायर मैनेजमेंट का अटेंशन जरूरत है उसके लिए हम हायर मैनेजमेंट के में बात करेंगे। इवन गाँववासी को हम लोग ये भी बताया कि आप लोग कमेटी बनाओ, कमेटी बना के आप लोग का जो डिमांड है वो लिखित रूप से गाँववासी आना चाहिए हमारे पास। उनका बेसिस पर हम लोग फिर हायर मैनेजमेंट के लिए फॉरवर्ड करेंगे और इसको मांग पूरी किया जाएगा। एससीसीएल एवं ग्रामीणों के मध्य सुलह होने पर सड़क, बिजली, पानी व अन्य दर्जन भर मिलने वाली बुनियादी सुविधा देने की बात हुई। ग्रामीणों ने 15 दिन के भीतर किए मांगे पूरी न होने पर पुनः आंदोलन की बात कही है।
में रोष है क्योंकि यहाँ पानी की पीने की समस्या है, जिसके संबंध में वो SCCL से बात करना चाहते थे। इसके अलावा भी स्ट्रीट लाइट, कुछ सड़कों का और अलग अलग करके 14 मांगे थी, जिसपे अलग अलग मांगों पे उनके साथ चर्चा की गई, जिसपे कुछ पे सहमति बनी है, विशेषकर पेयजल पे और स्ट्रीट लाइट के संबंध में, खेल के आयोजन के संबंध में। और लगातार उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम गांव वासियों से निरंतर संपर्क में रहेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे। अभी तक 3 मकानों में आंशिक क्षति की सूचना प्राप्त हुई है, जिसको पटवारी से सर्वे करा लिया गया है। कुछ मकानों में हल्के दरार आए हैं, तो वो बहुत माइनर किसी